नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली लाइन का डेली डिस्कशन शो। और आज का जो डिस्कशन है वो एक ऐसे मुद्दे पर है, ऐसे मसले पर है जो निकट भविष्य में यानी कि 2024 के लोकसभा चुनाव में हमें और आप सभी को देखने को मिल सकता है। मैं बात कर रहा हूं इंडिया अलायंस की, और उसमें वर्तमान में जिस तरीके की बयानबाजियों का दौर चल रहा है उससे इंडिया अलायंस के भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। क्यों लग गया है? क्योंकि अखिलेश यादव बयान दे रहे हैं कांग्रेस के खिलाफ, कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ, और खास करके कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के चीफ के खिलाफ, अजय राय के खिलाफ। तलवारें खिंची हुई हैं। एक तरफ ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया कांग्रेस नेताओं के लिए जिसका एक पूर्व मुख्यमंत्री को जिस तरीके के बयानों को, इस तरीके के शब्दों को बोलना उचित नहीं ठहराया जा सकता। इस पूरे मसले पर हम बात करेंगे, हम समझेंगे कि इंडिया अलायंस किस दिशा की ओर जा रहा है। और इस सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथी, हमारे सहयोगी अभिषेक पांडे जी मौजूद हैं। अभिषेक भाई, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से अपने इस डिस्कशन में। अखिलेश यादव सीधे तौर पर बोल रहे हैं कि अगर हमको पता होता कि विधानसभा चुनाव में गठबंधन नहीं होगा, सिर्फ लोकसभा में होगा, तो हम सोचते, हम कुछ और करते। कैसे देख रहे हैं? देखिए, इसी बात की आशंका थी कि ऐसा अगर होगा तो समस्याएं होंगी, और ये तो सिर्फ एक स्टेट की बात है। अभी बाकी राज्यों में जब बैठकें शुरू होंगी तब असली स्थिति सामने आएगी। अभी तो कोई बात ही नहीं शुरू हुई है तो ये दिक्कत सामने आ गई है। आप इसको यूं समझिए कि हर पार्टी की अपनी राजनीति है। मैक्सिमम जो अलायंस में जो मैक्सिमम पार्टनर्स हैं कांग्रेस को छोड़ के, वो क्षेत्रीय पार्टियां हैं। उनकी उनके राज्यों में अपनी एक पहचान है। ठीक बात है। उस पहचान के साथ समझौता करना हो जाएगा। अगर बड़ा दिल दिखाने की बात हुई तो ये तो बहुत मुश्किल है। मुझे लगता है कि ये जो अलायंस होगा, आप ये उसी तरीके से है कि भाई सेंटर में हम चलिए दोस्ती कर ले, लेकिन स्टेट में आगे फिर तलवारें आपस में निकाल लेंगे। तो ये बहुत लंबा चलने वाला नहीं है। अगर मसलन हो भी जाता है सेंटर में कि भाई हमको सरकार को हटाना है, तो अलायंस हो गया, लेकिन स्टेट इलेक्शंस में जब आएंगे तो फिर वही आपस में एक दूसरे से लड़ रहे होंगे। अखिलेश यादव ने बोल दिया, साफ साफ बोल दिया। अभी उन्होंने कहा ना कि हमको 1 बजे रात तक बैठाए रखा गया। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पे आरोप लगाया 1 बजे तक बैठाए रखा गया, और ये रवैया है। ये भी कह दिया कि कांग्रेस बीजेपी से मिली हुई है। तो आप ये समझिए इसकी गंभीरता कि अखिलेश यादव जैसा एक मजबूत बड़ा नेता, बड़े प्रदेश का एक सबसे बड़ा नेता, वो ये कहता है कि कांग्रेस बीजेपी से मिली हुई है। बाकी अलायंस पार्टनर्स पे क्या मैसेज जाएगा इससे? नहीं, ये सोचने वाली बात है। सवाल ये भी उठता है कि देखिए, कांग्रेस एक पार्टी है और उसके जो अध्यक्ष हैं वो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। ठीक उसी तरीके से समाजवादी पार्टी एक बड़ा दल है। आप सरकार चला चुके हैं हिंदुस्तान के सबसे बड़े सूबे की कई बार। आप उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, क्या अखिलेश यादव को यह नहीं चाहिए था कि अगर प्रदेश अध्यक्ष ने बयान दिया है तो उस बयान का पलटवार अपने प्रदेश अध्यक्ष से दिलवाते? सीधे तौर पर क्यों इंटरवीन कर गए ये बीच में? देखिए, समाजवादी पार्टी में मुझे नहीं लगता कि अखिलेश यादव और शायद शिवपाल यादव और फिर रामगोपाल के दिल्ली में मैक्सिमम रहते हैं, रामगोपाल यादव जी, इन 3 के अलावा कोई और उस लेवल की, उस लाइन, पहली लाइन की पंक्ति में कोई और नेता या तो भाई अपना प्रदेश अध्यक्ष आप बता दीजिए कि हमारा नहीं है, हम ही है सब नहीं, कुछ। प्रदेश अध्यक्ष का कोई काम नहीं है। वो तो हम लोगों ने देखा है, वो तो सिर्फ साइन करते हैं फॉर्म ए और फॉर्म बी पे जो विधानसभा के चुनाव होते हैं, और कोई ऐसा नहीं है छोटी मोटी बैठ के अपने ले लेते हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव का जो कद है वो एक नेतृत्व के पीछे खड़े हैं। ठीक बात है। वहां पर जैसे आप देखिए यूपी में कांग्रेस जो है, अजय राय की अपना एक इंस्टीट्यूशन है। हाँ। वो बोल रहे हैं उनको छूट मिली हुई है। लेकिन समाजवादी पार्टी में क्या किसी नेता को ये छूट मिली हुई है? बिल्कुल नहीं मिली हुई। अगर वहां कोई ऐसा बयान देगा जो पार्टी लाइन पे होगा तो सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव। लेकिन अजय राय यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष ने भी हमारे इंटरव्यू में खुलकर कहा कि भाई आपको तो अपनी हैसियत देख के चलनी चाहिए। आप मध्य प्रदेश में क्यों मांग रहे हैं जब आपकी कोई हैसियत नहीं है? उत्तराखंड में आपकी कोई हैसियत नहीं थी समाजवादी पार्टी की, आपने 1 सीट हमारी हरवा दी वहां पे। तो हैसियत की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं बड़ा दिल तो हम तब दिखाते जब आप हमारे लिए बड़ा दिल दिखाते। तो ये उनका थॉट प्रोसेस है। कांग्रेस उत्तर प्रदेश में अपने आप को रिवाइवल फेज में जा रही है, इसलिए वो समझौते अपने मन मुताबिक करना चाहती है। और कमोवेश अखिलेश यादव के लिए भी ये भविष्य में दिक्कत होगी कि अगर राज्य में हमको राजनीति करनी है, कांग्रेस को मजबूत करने का मतलब है जो
पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स यही बताते हैं कि कांग्रेस के मजबूत होने का मतलब है कि सपा और बसपा कमजोर होंगे एकदम तो आप समझिए कि एक ऐसे नोट पे आके फंस गए हैं कि ना आगे बढ़ सकते हैं ना पीछे हट सकते हैं। नहीं, और अखिलेश यादव को लेकर के आप ये देखिए कि थोड़ा सा कांग्रेस को भी इस पर सोचना चाहिए कि भाई मध्य प्रदेश में 2003 में 7 सीटें जीती समाजवादी पार्टी, 7 सीटों पे लड़ी, 7 एक सीट जीती थी। नहीं, 2003 की बात कर रहा हूं। 2003 में, 2003 में 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी जीती थी। बड़ा एक बड़ा नंबर था। ठीक, 2018 में ठीक ठाक चुनाव लड़ी, खास करके ग्वालियर बुंदेलखंड वाला जो रीजन था, उस रीजन में समाजवादी पार्टी और बसपा दोनों का ठीक ठाक जनाधार है और अच्छी खासी वो लोग सीटों पर लड़ते हैं और अच्छा वोट भी लेकर के वो आते हैं। कई सारी सीटें 18 की ऐसी थीं जहां पर दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी थी। तो वहां पर कांग्रेस को भी थोड़ा सा ये सोचना चाहिए था, मुझे लगता है ऐसा, कि अगर आप 24 में गठबंधन करने जा रहे हैं, इंडिया अलायंस की बात कर रहे हैं और आप उस व्यक्ति के साथ नेगोशिएट कर रहे हैं जो हिंदुस्तान के सबसे बड़े सूबे का मुख्यमंत्री रहा है और सबसे बड़े सूबे का मुख्य विपक्षी दल है उस सूबे का, जहां पर आपकी कोई बहुत ज्यादा अहमियत बची नहीं है, अगर वोटों की बात कर लें, तो फिर उनको यह सोचना चाहिए था, वहां पर उसको देना चाहिए था। अब अगर अखिलेश यादव ऐसे में ऐसी बात कर रहे हैं तो आपको नहीं लगता कि ये वाकई में बहुत ज्यादा अड़ियल रवैया हो गया? लग रहा है कि धोखा हुआ उनके साथ, क्योंकि बात कुछ और हुई थी और आखिरी मोमेंट पे निकला कुछ और। 5 सीटों पे तो आमने सामने ही हो गए हैं अभी तक। 5 सीटों पर आमने सामने। बाद में सपा ने एक और सूची घोषित करती। तो आप ये समझिए कि ये उसी तरह है कि मुझे नहीं लगता कि मध्य प्रदेश कांग्रेस वहां पे देखिए बाइपोलर ही होता है मोशन भाजपा और कांग्रेस के बीच में। ठीक है, बाइपोलर इलेक्शन है। लेकिन अगर आप वहां पे सपा को एक रीजन में अच्छी स्पेस देकर के उनके अच्छे नंबर्स ला देंगे तो आने वाले सालों में सपा उस रीजन में एक मजबूत जगह बना लेगी अपनी। तो और बनाया है, आप देखिए मध्य प्रदेश में बनाया है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का महाकौशल रीजन में ठीक ठाक प्रभाव है। जय आदिवासी युवा शक्ति जयस जो है हीरालाल अलावा की, उसमें भी उनका ठीक ठाक वर्चस्व है, अच्छी पकड़ रखते हैं, मुझे लगता है कांग्रेस के साथ है इस समय। तो अगर आप उनको स्पेस दे सकते हैं तो आपको समाजवादी पार्टी को स्पेस देने में क्या दिक्कत है? आप उनको भी दे देते भाई। कांग्रेस को लगता है कि भाई वो राष्ट्रीय पार्टी है, बड़ी पार्टी है और यहाँ पे समाजवादी पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं है। यही तो बोला जा रहा है कांग्रेस की तरफ से कि आपकी हैसियत नहीं है, आप उतना मांगिए जो आप जीत सकते हैं। अच्छा, मजे की बात यह है कि ये सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं है, ये बंगाल में है। ममता बनर्जी वर्सेस कांग्रेस चल रहा है। अधीर रंजन चौधरी ने तो ये कह दिया कि टीएमसी नर्क में नेस्तनाबूत हो जाएगी। यही कमोबेश स्थिति आम आदमी पार्टी की है पंजाब में। दिल्ली को लेकर वो बोल रहे हैं कि दिल्ली में साहब हम स्टेट इलेक्शन में कोई समझौता नहीं करेंगे। और आप देखिएगा आरजेडी और जिस जेडीयू की आप बात कर रहे हैं, अभी नीतीश कुमार ने कल या परसों शायद एक बयान दिया, भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग बैठे थे मंच पर, उस दौरान कहा आप हमारे अपने हैं, जब तक हम जिंदा हैं तब तक हम आपके ही रहेंगे। अब नीतीश कुमार के इस बयान को कैसे देखा जाए, सवाल ये भी है। तो आप ये देखिएगा कि अभी ये शुरुआत है, अभी तो कोई और 3 ही बैठक हुई है। अभी जब ये हमने जैसे कि पहले भी एक डिस्कशन में कहा था कि इन 5 राज्यों के चुनाव से जो एक्सपीरियंस निकलेगा और उस एक्सपीरियंस के बाद जब टेबल पे बैठेंगे तो बातचीत का अलग मजा होगा, अलग दौर होगा, निगोशिएशन का अलग दौर होगा। सपा कुछ और कहेगी, टीएमसी कुछ और कहेगी, कांग्रेस कुछ और कहेगी, हर पार्टी अपनी अपनी बात कहेगी। तो ये एक तरीके से कह सकते हैं कि बीजेपी की तरफ से जो आशंकाएं जाहिर की जा रही थी वो दिख गया और एक मुद्दे को लेकर के एक होने की कोशिश कर रहे थे। हमने ठीक इसी तरह का एक अनुभव देखा था 77 में, बिल्कुल कुछ ऐसा ही था, वो भी नहीं सफल हुआ था। तो ये उसी तरह है कि अलग अलग विचारधारा, अलग अलग सोच, अलग अलग आइडियोलॉजी किसी एक मुद्दे पे एकजुट तो हो सकते हैं लेकिन वो हमेशा स्थायी नहीं हो सकते। साल 2 साल में सबके अपने अपने हित होते हैं, अपनी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं होती हैं। और इंडिया अलायंस के लिए, इंडिया अलायंस के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है वो यही है कि जो इस गठबंधन में क्षेत्रीय क्षत्रप हैं उनको कैसे सेटिस्फाई किया जाए, खास करके तब जब कांग्रेस जैसा बड़ा राष्ट्रीय दल उस गठबंधन को लीड कर रहा हो, क्योंकि उसको केंद्र की राजनीति करनी है। बहरहाल इस पूरे मसले पर आपका क्या मानना है
हमें हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। ये वीडियो और हमारा डिस्कशन अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन दबाते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये वीडियो और हमारी ये अपील अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर देख सुन रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो ज़रूर कर लीजिए, हौसला बना रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया।